अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम अर्ज़ है कि दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। सहाबा में जिस सहाबी का सबसे आखिर में विसाल हुआ उनका नाम हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उनका जो विसाल हुआ है वो हुआ 110 हिजरी में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हरी ज़िंदगी से पर्दा फरमाया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 हिजरी के अवाइल में पर्दा फरमाया, यानी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से ज़हरी ज़िंदगी से पर्दा फरमाने के बाद 100 साल ज़िंदा रहे। तो वह हज का मौका था और वह हज पे आए और एक टीले पर खड़े हो गए और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ऐ लोगों, इस वक्त पूरी रूह ज़मीन पर मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया हो। तो लोग हुजूम करके जमा हो गए और हज का मौका था तो पूछा होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज कैसे किया, मैदान अरफात में क़ियाम कैसे किया, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम कैसे किया, रमी जमाल कैसे किया। लेकिन तारीख़ का जवाब नफ़ी में है। सब ने कहा सिफ़ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें यह बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा कैसे था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें कैसी थी, माज़ाक के डोरे कैसे थे और हामीम के कुंडल कैसे थे, बद्दुहा का चेहरा कैसा था। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 लफ्ज़ों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक बयान किया। अगर वो आप याद करना चाहें तो याद हो सकता है, क्योंकि उलमा ने लिखा है अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो हर शख्स दिल अज़ीज़ बन जाए तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुस्न के कसीदा पढ़ा करे तो वह हर शख्स दिल अज़ीज़ बन जाएगा। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 लफ्ज़ों में हुज़ूर का हुस्न बयान किया। समात कीजिएगा। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियद मलीहन मुक़स्सदा। एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग मुबारक चिट्टा था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक नमकीन था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मामले में तवाज़ुन था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबा सदर वल बतन, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक और पेट मुबारक बराबर था। अबलस्सराइन वस्सादैन वज़्ज़न्दैन, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलैयाँ मुबारक, कंधे मुबारक सब बराबर थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद मुबारक है वो ना ज़्यादा लंबा था और ना ज़्यादा पस्त था, क्योंकि ज़्यादा लंबा कद होना भी हुस्न में खलल डालता है और छोटा कद भी हुस्न में खलल डालता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियानी कद के हामिल थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शान अता फ़रमाई थी, अगर 10,000 का मजमा भी होता तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ से आते, इज़ा जामा अन्नास ग़मरहुम, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे मुबारक उनके सरों से ऊपर नज़र आते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते कि मेरे वालिद मोहतरम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक मीठा था और आपका नमकीन है, तो हुस्न सबी की निस्बत हुस्न मली में ज़्यादा कशिश होती है, लेकिन वहाँ तो उंगलियाँ कट गईं, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो हज़रत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहीम से फ़रमाया
कि अब्दुर्रहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने गैरत मोहब्बत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों पर छुपा दिया है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। ये जो शेर है वो है सनत तज़ाद का शेर। तज़ाद होती यानी शायर अगर एक शेर में दिन का जिक्र करता है तो दूसरे में रात का करता है, तो यह है सनत तज़ाद का। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यानी एक तरफ हुस्न है और वह हुस्न भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और दूसरी तरफ सिर्फ नाम है और वो नाम है मेरे हुजूर का, और दूसरी तरफ हैं औरतें और इधर हैं मर्द, और वो औरतें भी मिस्र की और ये मर्द भी अरब के, और वहाँ उंगलियाँ और यहाँ सर, और वो कटी बेख्तियारी में कटी, और ये कटाते हैं तसलसल पाया जाता है, और वो कटी माजी की बात है, यहाँ कटे यानी कष्ट पाया जाता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़ुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त, फ़रूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद अस्त। उस्मान ज़िया शम्अ जमाल मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मद अस्त। हम्द सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत आलम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह, सुन लो बेशक अल्लाह ताला के दोस्तों को, ला खौफुन अलैहिम, ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे। अज मसीह हक गोल कोई नहीं करन देता। हिंदू आते चुरा दे विच दादा साहब ने इस्लाम की गल किवें की थी। दादा साहब हिंदू क्यों नहीं छेड़ संगे, उन्होंने पता सी पिछे गज़नवी की तलवार खड़ी ते गल की थी दा गज़नवी वड़ के रख देगा। ई तो गुम्बद हाफिज़ या कदीगरन और कायनात ज़िंदगी रा महवरन। आलम इकबाल फरमाते हैं ये दोनों चीज़ें कुरान और तलवार एक एक साथ हैं। कुरान इसलिए कि तलवार को जुल्म पर न चलने दे, और तलवार इसलिए कि कुरान मजीद का रास्ता साफ हो जाए। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए ही अमान है, तेरे लिए ही अमान है। आला हज़रत फरमाने यार तू क्यों परेशान होना है कि क़यामत वाले दिन इतनी सख्तियाँ होनी और ए हो जाना इतनी नब्बो नब होनी। तू तो अब्दे मुस्तफ़ा है ना। लेकिन अज असी की करिए, अज ते लोग कोरोना को डर के घर बह गए। ये छोटा जा रसीम करूँ
आल हजरत फरमाने तू तो रसूलुल्लाह दा गुलाम है ना, एक रोना के चीज है, तू तो क़यामत तो भी ना डरना। ते पेश नजर वो नौबहार और सजदे को है दिल बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। जुल्फ दे पेच कमंद अंदर जद फंस जाए फिर फणकड़ा की, रखी कदम जमा के इश्क अंदर सख्त गाटियां वे के झणकणा की। और जिना पा फिराक दा गल पाया दस उन्होंने जानिया झणकणा की, लगी जाग तक उन्नी दी आस होई कचे दुदनू आलमा रणकणा की। धागे आख या रसूल अल्लाह मरहबा, धागे आखे मोमनू ओ दस्ते सही लगी अग मैनू, सन्ना मैं है सी सन्नी तू जानी, मोम क्यों सलीम समझो नाई, इथे जित के भी बाजी हर जई दे, जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे ते मर जई दे। अमीरुल मुजाहिदीन हजरत आलमा मौलाना हाफिज ख्वाजा हुसैन रिजवी साहब जड़ा मयार दे के गए ना हुजूर ने प्यार करना है, उनका मयार ए वे। वैसे तो उठ के हर की दावा करता है मैं भी आशिक रसूल हूँ, मैं भी आशिक रसूल हूँ। मुमताज़ कदर फट्टे चढ़ जावे कौम कह दी मैं भी आशिक रसूल हूँ। बाबा जी फरमाने इश्क का मयार दसा होना ता ना इन्होंने पता लगता इश्क ए होंदा है। इश्क तो ये होता है हजरत शम्माद बिन उस्मान मैदान ओहद अंदर जब चारों तरफ काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर बरसा रहे थे, आप इंज घूमे इंज हुजूर दिफा किया, काफिर हज़ारा तीर मारे आप इतने तेज घूमे हज़ारा तीर एक तीर भी सूरत लग नहीं जाने दिया। इश्क तो ये होता है। आड़ा दस दिता 1400 साल बाद तुम्हारी टेक्नोलॉजी हैरान रह जाएगी, तंग रह जाएगी। ऐसी तेज मशीन हम नहीं बना सकते जो इतनी तेज घूमे कि दरम्यान वाले बंदे तक एक तीर भी नहीं जावन दे। इश्क तो ये होता है। कदर नबीदा एक की जाना दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, मेरा आज का मौजू खाने के मुताल्लिक़ है। यानी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम में से घर में दाखिल हो और दाखिल होने से पहले अल्लाह ताला का नाम ना ले तो शैतान अपने साथी से कहता है कि तूने अपने लिए इस घर में ठिकाना पा लिया। इसी तरह अगर कोई शख्स खाना खाए और खाना खाने से पहले भी अल्लाह ताला का नाम ना ले तो शैतान अपने साथी से कहता है कि तूने इस घर में अपने लिए खाना और ठिकाना दोनों पा लिया। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हज़रत उमय्या बिन मख़शी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और एक शख्स खाना खा रहा था और उसने अल्लाह ताला का नाम खाने के शुरू में नहीं पढ़ा था, तो उसने खाना खाया और यहाँ तक कि उसके खाने में आखिरी लुक़मा बचा। तो उस आखिरी लुक़मा खाने से पहले उसने अल्लाह ताला का नाम पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया कि शैतान इस शख्स के साथ शुरू से खाना खा रहा था, लेकिन जब इसने अल्लाह ताला का नाम लिया तो शैतान ने कह करके सारा खाना निकाल दिया। एक और हदीस में आता है कि हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं बच्चा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में था और मेरा हाथ थाल में घूमता था, यानी मैं थाल में कभी वहाँ से खाता कभी वहाँ से खाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे खाने के शुरू में अल्लाह ताला का नाम पढ़ा करो, सीधे हाथ से खाया करो और हमेशा खाना अपने सामने से खाया करो। एक और हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अगर तुम खाने के शुरू में अल्लाह ताला का नाम लोगे तो 2 बंदों का खाना 4 को और 4 बंदों का खाना 8 को भी पूरा हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कभी भी ऐब नहीं निकालते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी खाना पसंद आता तो उसे तनावुल फरमा लेते। अगर आपको खाना पसंद ना आता
तो वो उसे छोड़ देते थे। अमा अलैहि इल्ला बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या इलाही आए तो जिस काम को वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई अच्छा काम कर जाए, अगर हो सके तो मेरे मौला हम खिदमत कुरान कर जाएं। या इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। या इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। और तहरीक लब्बैक का यही मिशन है कि दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल कदर मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पकीज़ा कलाम में से कुछ पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद बारी ताला होता है वल अव्वलु वल आखिरु। इस आयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफ़ात बयान हो रही हैं। एक हुवल अव्वल, पहली सिफत यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात के एतबार से सब चीज़ से पहले है, उसके लिए कोई इब्तिदा नहीं। और दूसरी सिफत वही आखिर है। इससे मुराद अल्लाह ताला हर चीज़ फ़ना होने के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ज़ात हमेशा रहेगी, उसके लिए कोई इंतहा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये दोनों सिफात अता फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे अव्वलियत भी अता की है और आखिरत भी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब मैं मेराज की रात तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तकरीर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तकरीर की तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमन। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जिसने मुझे फ़ातिह भी बनाया और ख़ातम भी बनाया। फ़ातिह का मानी है कि खोलने वाला। इससे मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे अपने दस्ते मुबारक से। इससे मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे अपने दस्ते मुबारक से। इससे मुराद ये है कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जाएगी, उसके बाद तमाम उम्मतें जाएंगी। और ख़ातम का मानी है कि बंद करने वाला। इससे मुराद ये है कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आ सकता। जो नबी का दावा करे वो झूठा है, वो दज्जाल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कर बनाकर भेज दिया, आखिरी नबी बनाकर भेज दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आखिरी दीन है और ये दीन क़यामत तक रहेगा। और जो
शख्स इस दीन के बारे में बुरा भला कहे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में बुरा भला कहे, हम ये गवारा नहीं करेंगे। बल्कि जो हमें बाबा जी ने नारा दिया, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलुहु, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलुहु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे उसको काट के रख दो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, सितम करके नज़रों से नज़रें मिला कर जिए। हम अगर 2 दिन कम क्या जिए इसमें हैरत क्या, अरे हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कर जिए। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।